हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा रेबेल किड और जैस्मिन भसीन के बीच में हुई रिसेंटली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ट्रेटर्स शो के बीच में इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी इन्होंने बुरा बुरा बोला एक दूसरे को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनके बीच ऐसा क्या हुआ था। तो ट्रेटर्स शो तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले गया इंडिया में। तो पहले आप कुछ कमेंट्स देख लो। जैस्मिन टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी इज सो फनी, आई लव रूबीना back then and now Apurva. Jasmine in interviews scripted and Jasmine in reality shows like a joker. तो अपूर्वा रेबेल किड ने एक स्टोरी अपलोड की थी कुछ दिन पहले ऐसी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले रूबीना और अब अपूर्वा। तो इनके बीच में क्या हुआ कि ये रेफरेंस यहाँ पे बिग बॉस शो का दिया गया था। तो ट्रेटर्स शो का फिनाले हो चुका है और अब सब कंटेस्टेंट से अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं अलग अलग, जो इस शो में कंट्रोवर्सीज या जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। तो इस शो का रेफरेंस कोई बैकग्राउंड ले लें तो यहाँ पे अपूर्वा और जैस्मिन क्रिएटर शो के दो कंटेस्टेंट हैं और ये ऐसा शो है जिसमें हमारे पास कुछ जो लोग थे वो इनोसेंट्स थे और 3 लोग जो थे वो ट्रेटर्स थे। बाकी सब 17 जो लोग थे वो इनोसेंट थे और इसको विन किया है उर्फ़ी ने और निकिता ने। अब सब कह रहे थे कि उर्फ़ी बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती इस शो को विन करना। एक्चुअली उर्फ़ी ने पूरब जहाँ जो कि क्रिएटर थे इस शो में, उनकी कन्वर्सेशन को सुन लिया था, इस वजह से वो शो को विन कर गई। पूरब जहाँ ने भी अपने इंटरव्यू में ये चीज़ एक्सपोज की है कि उर्फ़ी डिज़र्व नहीं करती थी विन करना, लेकिन फिर भी वो विन कर गई। और इसी बीच जैस्मिन और अपूर्वा के बीच में कंट्रोवर्सी हुई। जैस्मिन के अकॉर्डिंग अपूर्वा जो रेबेल किड वो काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव करती है और डीमीनिंग है, बदतमीज़ है, ये बोला जैस्मिन ने। और फिर अपूर्वा ने भी उनको ठीक ठाक सुनाई और ठीक ठाक जवाब दिए कि शी इज़ नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली टू हर एज। अब बिग बॉस 14 के टाइम में रूबीना दिलेक के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी होती थी, काफ़ी लड़ाई होती थी। जैस्मिन भसीन की तो किसी भी रियलिटी शो में किसी भी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ कोई एक फीमेल कंटेस्टेंट को वो चूज़ कर लेती हैं जिनके साथ उनकी जमती ही नहीं। बिग बॉस 14 में वो रूबीना दिलेक थी, उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी एंड शी वॉज कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल एट दैट टाइम। और अब जैस्मिन कहती हैं कि वो कभी किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोली और डीमीनिंग नहीं हुई और कभी उन्होंने मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बिग बॉस 14 के टाइम में देखा जा सकता है, आप अभी भी क्लिप्स देख लो सर्च करके, कि जैस्मिन बहुत बुरी तरह से बोलती थी। अब वो इंटरव्यूज़ में भी ऐसा कह रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आप बोली, उनकी वीडियो डायरीज आपने देखी होंगी। हाउ डिड यू रिएक्ट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू सॉ एवरीथिंग? मैंने उस शो को एक शो की तरह देखा। एज एन आर्टिस्ट आई विल डू मल्टीपल शोज and I cannot take people personally. Her opinion was completely based on what was happening in the show, and I think she is much younger than me, so Absolutely. I would not like to take anything anyway personally, because I do not expect any kind of maturity, sensibility, decency of words from her, because that is her personality. She owns it. She wears it like a crown on her head, and all the best to her for that. I think with time, when she आगे ज़िंदगी में शायद उन्हें रियलाइज़ हो कि उनकी पर्सनैलिटी के जितने भी पॉजिटिव्स हैं, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ आउटस्पोकन, शी इज़ कॉन्फिडेंट, everything, because there are few flaws which I feel are flaws, she may not feel they're flaws. Right. The kind of vocabulary she uses, the way she talks to people, the way she responds, उस कुछ बुराइयाँ उनकी उन अच्छाइयों को कवर अप कर देती है, जिस वजह से शायद बुराइयों की बात होती है. सो मे बी विद टाइम शी विल रियलाइज शी विल हैव हर ओन जर्नी. शी इज़ अ चाइल्ड ग्रोइंग अप, सो आई लुक एट हर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. पूर्वा ने ना आशीष जी के साथ कुछ थोड़ा ऐसे उनका नेम लेके बोल दिया था, तो वो थोड़ी एरोगेंट और रूड लग रही थी उस टाइम. तो इस चीज़ को बार बार पॉइंट आउट किया था जैस्मिन ने और सुधांशु ने. ये दोनों इस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे थे. मे बी वो इस चीज़ से अटेंशन लेना चाह रहे थे. और जैस्मिन ने अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही थी कि हर जगह बस अपूर्वा हो रही है. तो मे बी अटेंशन सीख करने के लिए वो बार लेट डाउन कर रहे थे अपूर्वा को. यही सेम स्ट्रैटेजी सुधांशु ने भी की थी.
और जैस्मिन तो बहुत जगह अपूर्वा को कॉपी करते हुए, उनके स्टाइल को कॉपी करते हुए भी नज़र आ रही थी, लेकिन बिल्कुल ओवर लग रही थी और ओवर कॉन्फिडेंट ही लग रही थी। अब उनका बार बार ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बोल कर अपूर्वा को कॉल आउट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक्चुअली ये अपूर्वा के नेचर का पार्ट है, वो रियल में भी ऐसे बोलती है। सेम सुधांशु ने भी ऐसे जो लाइव किए या पॉडकास्ट किए उसमें भी वो अपूर्वा को डिसरिस्पेक्टफुल ही बोल रहे थे। तो इसलिए अपूर्वा ने ऐसी स्टोरी लगाई कि पहले रुबीना डिसरिस्पेक्टफुल थी और अब मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो गई तुम्हारे लिए। डैट इज़ सो फनी। तो अपूर्वा की पर्सनैलिटी का ये एक पार्ट है, वो थोड़ी कॉन्फिडेंट है रियल लाइफ में भी, और अपूर्वा के फैंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया था इस टाइम पर, जब सुधांशु यहाँ पे अपूर्वा को और जैस्मिन के साथ मिलकर बोल रहे थे। अब हो सकता है अपूर्वा का बिहेवियर थोड़ा गलत हो, लेकिन ऐसे जैस्मिन उन्हें बार बार कॉल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि वो पास्ट में खुद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर चुकी है, बल्कि इससे ज़्यादा डिमीनिंग बातें कर चुकी है, बुरी बुरी फाइट्स कर चुकी है रुबीना दिलेक के साथ बिग बॉस में, और इसी से इनके शो को टीआरपी मिलती थी। और फिर उसके बाद इंटरव्यू में भी बदतमीज़ बोल दिया जैस्मिन ने अपूर्वा को। तो ये थी उनकी कंट्रोवर्सीज़, और अभी कंटेस्टेंट के फाइनल इंटरव्यूज़ आ रहे हैं फिनाले के बाद, तो देखते हैं आगे किस किस कंटेस्टेंट की क्या कंट्रोवर्सी निकल के सामने आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ओके।